और जोड़ने का तरीका यही है, या तो पंक्ति को पंक्ति में जोड़ दो या फिर स्तंभ को स्तंभ में जोड़ दो, दोनों तरीके ही बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस पहली पंक्ति को इस पहली पंक्ति में जोड़ते हैं और इस दूसरी पंक्ति सॉरी पहले स्तंभ को पहले स्तंभ में जोड़ते हैं, दूसरे स्तंभ को दूसरे स्तंभ में जोड़ते हैं, या पहली पंक्ति को इसकी पहली पंक्ति में जोड़ो, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ देते हैं और तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति में जोड़ देते हैं। हम पहले स्तंभ को इस मैट्रिक्स के पहले स्तंभ में जोड़ेंगे। 1 + 4, 2 + 2, 3 + -2, 3 + 2, 1 + 4, -1 + 0, प्लस C बराबर 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर है प्लस और अंदर है माइनस, बाहर तो प्लस है और अंदर क्या है माइनस। प्लस और माइनस दोनों आपस में गुणा होते हैं तब यहाँ पर आता है चिन्ह माइनस का आता है। कैसा आता है? माइनस का। प्लस और माइनस को गुणा करने पर माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। अब हम इसको आगे और हल करेंगे। 1 और 4 हो गई 5, 2 और 2 हो गई 4, 3 में से 2 गया तब 1 बचा, 3 और 2 हो गए 5, 1 और 4 हो गए 5, -1 और 0 -1 प्लस C बराबर 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पर C कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का क्रम होगा, ऑर्डर होगा 3 × 2, और यहाँ पर भी कोई मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स है ये आपस में जुड़ रही है। क्या हो रही है? जुड़ रही है। इधर हमें जो मैट्रिक्स है इसका हमें मान पता है, यानी एक शून्य अवयव है। कैसा अवयव है? शून्य, यानी इस मैट्रिक्स का यहाँ पर मान दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इधर भेजेंगे। ये इधर प्लस का है, चिन्ह कैसा है? प्लस का है, इधर जाकर ये माइनस की हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? माइनस की। C बराबर 0 0 0 0 0 0 माइनस, कैसा चिन्ह है? माइनस 5 4 1 5 5 -1 5 5 -1 5 5 -1। अब यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। पहले मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। पहले मैट्रिक्स का पहला स्तंभ, इसको इसमें से पहले स्तंभ से हम घटाएंगे दूसरा स्तंभ, इसके दूसरे स्तंभ में से घटाएंगे इस मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ। 0 -5, 0 -4, 0 -1, 0 -5, 0 -4, 0 -1। चिन्ह का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर घटाएंगे 0 -5, 0 -5, 0 कोष्टक -1। यहां पर पहले से ही माइनस था और हम और घटा रहे हैं तो इसको मैंने लिख दिया कोष्टक में। अब देखो यहां पर भी माइनस है और अंदर भी क्या है? माइनस। दोनों माइनस चिन्ह आपस में गुणा हो रहे। क्या हो रहे? गुणा हो रहे। अब देखो समान चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा प्लस आता है, जबकि विपरीत चिन्हों को गुणा करने पर हमेशा माइनस का चिन्ह, आंसर माइनस वाला आता है। C बराबर 0 में से 5 गया तब -5, 0 में से माइनस गए 4 तब -4, 0 में से A गया तब -1, 0 में से 5 गया तब -5, 0 में से 5 गया तब -5। ये माइनस प्लस हो गए और ये माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। 0 + 1। अब एक में कुछ भी जोड़ो या एक में से कुछ भी घटाओ, 0 के साथ कुछ भी जोड़ो या 0 के साथ कुछ भी घटाओ, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम लिख देंगे आगे C बराबर -5 -4 -1 -5 -5 + 1। ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2। क्या ऑर्डर है? 3 × 2। तो हमें ये एक जो C है
जो सी अवयव है इसका मान ये हमें प्राप्त हो गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3.2 का, जो 4 नंबर क्वेश्चन है। ये है हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें एक बी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें 3a² माइनस 2b का मान पूछा है। हमें पूछा क्या है यहाँ पर 3a² माइनस 2b, 3a² माइनस 2b। इसका अर्थ है जो ए मैट्रिक्स है इसका हमें वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। ए मैट्रिक्स का हमें वर्ग करना है, फिर उसको 3 से गुणा करना है। फिर इसके बाद में जो बी मैट्रिक्स है इसको हमें 2 से गुणा करना है और 3a² माइनस 3a² से हमें माइनस कर देना है। तो हम पहले यहाँ ज्ञात करेंगे a²। क्या ज्ञात करेंगे? a²। और हमें यहाँ पर a दे रखा है 2, 3 माइनस 1 और 2। गुणा करते हैं तब इसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना जरूरी होता है। इसमें 2 ही पंक्ति है, 2 ही इसमें स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 गुणा 2। अब हमें ज्ञात करना है a²। क्या ज्ञात करना है? a², यानी a को हमें a से गुणा करना है। a को हमें a से क्या करना है? गुणा करना है। ये 2 गुणा 2 क्रम की, 2, 3 माइनस 1, 2, ये भी 2 गुणा 2 क्रम। हम 2 मैट्रिक्स को कब गुणा कर सकते हैं? यदि पहली मैट्रिक्स का स्तंभ, यदि पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियां, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की जो पंक्ति है, यदि ये आपस में समान होती है तब हम दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। a² बराबर। अब हमें गुणा कैसे करना है? पहले हमें ये वाली इसकी जो पंक्ति है, इसको हमें इसके स्तंभ से गुणा करना है। इसकी पंक्ति को हमें इसके प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है। पहली पंक्ति को दोनों स्तंभ से गुणा करना है, फिर बाद में दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है। तो देख यहां पर है पहले ये है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ये जो पंक्ति है इस पंक्ति को हम प्रत्येक स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। प्रत्येक स्तंभ से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 को हम 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू 2। बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का। किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। 2 को 2 से गुणा कर दिया, फिर माइनस 1 को हम 3 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करना है, फिर माइनस 1 को 3 से गुणा करना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो ये पंक्ति है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहे। अब पहली पंक्ति को पहले दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, यानी 2 को गुणा करेंगे हम माइनस 1 से। 2 को गुणा करेंगे माइनस 1 से, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का। माइनस 1 को गुणा करेंगे 2 से। किसे गुणा करेंगे? 2 से। पहली पंक्ति का यहाँ पर नंबर आ गया, यानी पहली पंक्ति को हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। अब बारी आती है दूसरी पंक्ति की। किसकी बारी आती है? दूसरी पंक्ति की। और इस दूसरी पंक्ति को हम इस मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। अगर कहीं बोलने में कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लेना, ठीक है ना? ये प्रश्नावली है ऐसे। दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 3 को हम गुणा करेंगे 2 से। 3 इंटू 2, बीच में चिन्ह लगाएंगे प्लस का। 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3। यहाँ पर चिन्ह
प्लस का लगाएंगे और इनको कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है इसलिए हमें इनको कोष्टक में लिखना है। फिर बाद में दूसरी पंक्ति को भाई पहले स्तंभ से हमने गुणा कर दिया, अब दूसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 गुणा 2 ए स्क्वायर बराबर 2 को 2 से गुणा किया तब आया 4, माइनस 1 को 3 से गुणा किया तब माइनस 3, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 3। 3 को 2 से गुणा किया तब 6 प्लस 2 को 3 से गुणा किया तब 6, 2 को माइनस 2 1 से गुणा करने पर माइनस 2, ये प्लस अंदर माइनस माइनस 2। 3 को माइनस 1 से किया तो माइनस 3 प्लस 2 को 2 से किया तब आया 4, कितना आया 4। ए स्क्वायर बराबर 4 में से ए गया तब 4 में से 3 घटाएंगे तब 1 आएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तब 12 आएंगे, कितने आएंगे 12, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, माइनस 3 और प्लस 4 1। ये हमारे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ गई, यानी इसका क्रम भी 2 गुना 2 होगा, हमें यहाँ पर सही मैट्रिक्स प्राप्त हुई। एक बार वापस कैलकुलेशन देखते हैं। 2 को 2 से गुणा किया आप माइनस 1 गुणा 3 माइनस 3, 4 में से माइनस 1 3 गए तब 1 बचा, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4, 3 दूनी 6, 2 दिया 6 6 12, माइनस 3 और प्लस 4 1, ये यहाँ तक सही है। अब यहाँ पर ये है कि ए स्क्वायर हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, हमें यहाँ सिर्फ बी है, ए स्क्वायर में से क्या घटाना है 2b घटाना है, 3a स्क्वायर माइनस 2b। अब देखो यहां हमें दे रखा है 3a स्क्वायर माइनस 2b, हम ये ज्ञात करेंगे। 3 a स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर का मान है 1, यानी एक मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स यहाँ पर रख देंगे 1 12 माइनस 4 और 1, ठीक है। उसके बाद में चिन्ह लगाना है माइनस का, किसका लगाना है माइनस का 2 कोष्ठक, यहाँ पर बी मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है ये रही 0 माइनस 1 0 माइनस 1 4 और 7। इसको हल करेंगे, ये जो 3 बार गुणा में है इस 3 को अंदर हम लेके गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव से क्या करेंगे गुणा करेंगे, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 3 इंटू 12 3 इंटू माइनस 4 3 इंटू 1 माइनस 2 है, इसको भी अंदर हम गुणा करेंगे प्रत्येक एलिमेंट से 2 इंटू 0 2 इंटू माइनस 1 2 इंटू 4 2 इंटू 7। आगे हल करेंगे, 3 को 1 से गुणा किया तब आया 3 और 3 को 12 से गुणा करने पर आया 36, 3 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तब माइनस 12, 3 को 1 से गुणा करेंगे तब 3 माइनस 2 इंटू 0 0 2 माइनस 1 माइनस 2 2 चौके 8 और 2 साते 14। अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से हमें ये मैट्रिक्स घटाना है और ये मैट्रिक्स यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में घट जाएगी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये ऑर्डर समान है, ऑर्डर क्या है समान है, और दो मैट्रिक्स का जब ऑर्डर समान होता है तब उसे हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। 3 माइनस 0 3 माइनस 0 घटा रहे ना, 36 माइनस घटा रहे और आगे जो माइनस का चिन्ह पहले से भी इसमें उपलब्ध है, माइनस 12 माइनस 8 3 माइनस 14, 3 में से 0 गया तब बचा 3, क्या बचा 3 36, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस गुणा होते हैं तब हो जाते हैं प्लस 2, माइनस 12 माइनस 8 हो गए माइनस 20 और 3 में से 14 गए तब कितने बचे माइनस 11, घटाएंगे तब कितना आएगा माइनस 11। तो ये हो गया, ये है 3 और 36 और 2 कितने होते हैं 38 होते हैं, कितने होते हैं 38, ये भी माइनस 20 और ये है यहाँ पर माइनस 11। इसका अगर ऑर्डर लिखना चाहिए
तब ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर की। किस ऑर्डर की है? 2 इंटू 2। हमें मैट्रिक्स का अगर यहाँ हम नहीं लिखते हैं ऑर्डर तो कोई बात नहीं, यहाँ हमें नीचे ऑर्डर लिखना है, यानी कि क्रम लिखना है, यानी कि स्तंभ और पंक्तियों की जो संख्या है उसके हिसाब से हम इनका क्रम लिखते हैं। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं और क्वेश्चन इस तरीके से है, यदि a बराबर 0 1 2 3 3 2 1 0 तथा b बराबर 0 3 1 2 2 1 3 0। हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? दो मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स है इसमें दो पंक्ति दिख रही है। कितनी पंक्तियां दिख रही है? दो पंक्तियां दिख रही है और इसमें स्तंभ 1 2 3 4। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। तो हम क्या करते हैं, पहले इस मैट्रिक्स को हम ऑर्डर से लिखते हैं। यहाँ ऑर्डर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर इसका लिखते हैं 1 2। पंक्तियां कितनी है? 2 है। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। इसमें हम पंक्ति की बात करें 1 2 3 4। कितनी पंक्ति है? 4 पंक्तियां। और हम स्तंभ की बात करते हैं तब कितना है? स्तंभ 2 है। हमें यह दर्शित करना है या हमें यह दर्शाना है कि AB का गुणनफल और BA का गुणनफल बराबर नहीं होता है। यहाँ पर AB है और इसका हमने क्रम चेंज कर दिया, तब हमारे पास आया BA। क्या आया? BA। तो हम देखते हैं क्या हम AB यहाँ पर ज्ञात कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखो दो मैट्रिक्स है, यानी जो ये पहली मैट्रिक्स है A, इसका मान है हमारे पास 0 1 2 3 3 2 1 0 और इसका ऑर्डर है 2 गुणा 4। कैसा ऑर्डर है? 2 गुणा 4। दूसरी जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये है B है 0 1 2 3 3 2 1 0 और इसका हम ऑर्डर लिखते हैं तो इसका ऑर्डर है 4 इंटू 2। क्या है? 4 गुणा 2। हम दो मैट्रिक्स को कब गुणा कर पाते हैं? यदि पहली मैट्रिक्स के स्तंभ, पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की जो पंक्ति है ये आपस में बराबर होने चाहिए। यानी इसका दूसरा अवयव और इसका, यानी ये दूसरा और इसका पहला दोनों बराबर है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा करेंगे और वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा 2 गुणा 2, यानी जितनी पंक्ति है उतनी स्तंभ होंगे। गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए हमें ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो पंक्ति है इसकी पंक्ति को इसके दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं या इसकी प्रत्येक स्तंभ को इसकी पंक्ति से गुणा करते हैं। जो आपकी मर्जी वैसे आप गुणा कर सकते हैं। तो इस जो पहली पंक्ति है ये रही पहली पंक्ति। कौन सी पंक्ति? ये रही इसकी पहली पंक्ति। हम क्या करते हैं, इसके पहले स्तंभ ये है C1 और इसका दूसरा स्तंभ ये है C2। हम इसे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 0 को 0 से गुणा किया तब आया 0 को 0 से गुणा करेंगे तब आता है 0। A को हम 1 से गुणा करते हैं तब आता है 1। हमें चिन्ह लगाना है प्लस का। किसका चिन्ह लगाना है? प्लस का। 0 को 0 से गुणा किया तब 0। A को 1 से गुणा करेंगे तब 1। 2 को 2 से गुणा किया तब आया 4। 3 को 3 से गुणा किया तब आया 9। कितना आया? 9। पहले स्तंभ से गुणा हो गए। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 0 को 3 से गुणा किया तब आया 0 प्लस। A को 2 से गुणा किया तब आया 2। 0 को 3 से किया 0, A को 2 से किया 2। अब 2 को 1 से गुणा करने पर आता है 2 और 3 को 0 से गुणा करेंगे तब आया 0। कितना आया? 0 को 3 से किया 0, A को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2 और 3 को 0 से गुणा किया तब आया 0।
पहली पंक्ति का काम हो गया, पहली पंक्ति को दूसरी मैट्रिक्स के प्रत्येक स्तंभ से हमने गुणा कर दिया। अब हमें जो दूसरी पंक्ति है, कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को हमें क्या करना है? इनके दोनों स्तंभों से हमें गुणा करना है। तो 3 को 0 से गुणा किया तब आया 0 प्लस, 2 को 1 से गुणा किया तब आया 2 प्लस, 1 को 2 से गुणा किया तब 2 प्लस, 0 को 3 से गुणा किया तब आया 0, 3 को 2 0 से गुणा किया तब 0, 2 को 1 से किया 2, 1 को 2 से किया 2 और 0 को 3 से किया तब कितना आया? 0 आया। फिर बाद में पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, अब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 3 को 3 से गुणा किया तब आया 9 प्लस, 2 को 2 से गुणा किया तब कितना आया? 4 प्लस, 1 को 1 से गुणा किया तब 1 प्लस, 0 को 0 से गुणा किया तब 0 आया। कितना आया? 0। और इसका ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2। ऑर्डर कैसा है? 2 गुणा 2। यहां पर हो जाएगी ए बी बराबर 0 में 1 जोड़ा 1, 1 और 4 5, 5 और 9 कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14। 2 और 2 कितने हो गए? 4। भाई 9 और 1 10, 10 से 4 14। 2 और 2 को जोड़ा तब कितना आया? 4। 0 से कोई अर्थ नहीं। 9 और 1 10, 10 और 4 14। कितने आए? 14। ये हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। 2 गुणा 2 ऑर्डर की एक जो मैट्रिक्स है ये हमें प्राप्त हो गई है। ए बी तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है बी ए। क्या ज्ञात करना है? बी ए। तो हम देखते हैं कि क्या बी और ए का गुणनफल संभव है या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स देखेंगे। बी वाली मैट्रिक्स है, ये है 0 1 2 3। मैट्रिक्स क्या है? 0 1 2 3। ये है दूसरा स्तंभ है 3 2 1 और 0। और इसका ऑर्डर हम लिखते हैं तो इसका ऑर्डर है 1 2 3 4। पहले पंक्ति, उसके बाद में स्तंभ आते हैं। उसके बाद में क्या आता है? स्तंभ। 2 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ। गुणा ए है, ये है 0 1 2 3, 0 1 2 3, 3 2 1 0, 3 2 1 0। और ये क्रम है 2 इंटू 4। कैसा क्रम है? 2 इंटू 4। तो इन दोनों का गुणनफल संभव है क्योंकि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी कितना है? 2 है। यानी इसका अंतिम और इसका पहला बराबर है, मतलब दोनों को हम गुणा कर सकते हैं। बी ए बराबर। गुणा कैसे करेंगे? प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक पंक्ति यानी जो ये रो है इसको हम प्रत्येक कॉलम से गुणा करेंगे। तो ये वाली पहली जो पंक्ति है ये है, हम इसको देखते हैं। 0 को 0 से गुणा किया तब 0, 0 को 0 से गुणा किया तब 0 और 3 को 3 से गुणा किया तब कितना आया? 9 आया। कितना आया? 9 आया। कितना आया यहाँ पर? 9। ठीक है। उसके बाद में ये है C1, ठीक है, ये है C2 और ये है C3 और ये है C4। हम पहले से ही पता लगा लेते हैं, जो हमें नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 4 गुणा 4 ऑर्डर की प्राप्त होगी। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। क्या करते हैं? बड़ा करते हैं। 0 को 0 से गुणा किया 0 और 3 को 3 से किया तब 9, 0 को 1 से किया तब 0 प्लस, 3 को 2 से गुणा करेंगे तब आया 6। मतलब पहले कॉलम से गुणा, दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे 0 को 1 से 0, 3 को 2 से 6। अब तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे 0 को 2 से तब आया 0 प्लस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तब आया 3। फिर बाद में चौथे कॉलम से गुणा करेंगे 0 को 3 से किया 0 प्लस, 3 को 0 से गुणा करेंगे तभी यहाँ आएगा 0। क्या आया? 0। देखो 0 को 3 से 0, 3 को 0 से 0। पहली पंक्ति का यहाँ पर काम हो गया, इसको प्रत्येक स्तंभ से हमने गुणा कर लिया। अब हम दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति को हम प्रत्येक कॉलम से गुणा करेंगे। ए को 0 से क्या तब 0, यानी 1 0 से और 2 होगा 3 से तब आया 6। कितना आया? 6।
अब a को हम 1 से गुणा करेंगे तब 1 आया, प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे तब 4 आया। a को 2 से गुणा किया तब 2 आया, प्लस 2 को 1 से किया तब 2 आया। a को 2 से करेंगे 2 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तब 2 आएगा। a को 3 से करेंगे तब 3 आएगा, प्लस 2 को 0 से गुणा करेंगे तब कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0। अब दूसरी पंक्ति को हमने प्रत्येक स्तंभ से गुणा कर दिया। अब बारी आती है तीसरी पंक्ति की। किसकी बारी आती है, तीसरी पंक्ति की। 2 को 0 से किया तब आया 0, प्लस 1 को 3 से किया तब आया 3। फिर बाद में 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 1 को 2 से करेंगे तब आया 2। फिर बाद में 2 को 2 से किया तब 4 और 1 को 1 से गुणा किया तब 1 आएगा। 2 को 3 से किया गुणा तब 6 और 2 को 1 से गुणा किया तब कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0। अब यहाँ पर तीसरे जो पंक्ति है इसकी बारी आ चुकी है, यानी इसको हमने गुणा कर लिया है। अब इसके बाद में लास्ट वाली पंक्ति है, इसका नंबर आता है। लास्ट वाली पंक्ति को भी प्रत्येक कॉलम से हम गुणा करेंगे। 3 को 0 से गुणा किया तब आया 0, प्लस 3 को 0 से किया 0, 0 को 3 से किया तब आया 0, 3 को 1 से करेंगे गुणा तब 3, 0 को 2 से गुणा करेंगे तब आया 0, 3 को 2 से गुणा करेंगे तब 6, 0 को हम 1 से गुणा किया तब 0, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 0 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है, 0 आता है। मतलब यहाँ पर देखो प्रत्येक पंक्ति को हम प्रत्येक कॉलम से क्या करे हैं, गुणा करे और हम एक नई ही मैट्रिक्स प्राप्त कर रहे हैं। अब इसको हम हल करेंगे आगे। बी ए बराबर, देखो 0 और 9 9, 0 और 6 6, ये 3 और आगे भी 0, 0 और 6 6 आया, 1 और 4 5, हम जोड़ रहे, कुछ नहीं करे, क्या करे, जोड़ रहे। 2 और 2 4 हो गए, 3 और 0 3 आ गया, 0 को 3 में ऐड किया तब 3 आया, 2 और 2 4, 4 1 5, 6 और 0 6, 0 और 0 0, 3 और 0 3, 6 और 0 6, 9 और 0 9। ये है एक, यानी इसमें देखो इसमें कॉलम कितने हैं, एक है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। पंक्तियां देखते हैं, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो होगा 4 गुणा 4। ये ऑर्डर कैसा होगा, 4 गुणा 4। पहले भी हमने बता दिया, गुणा करने से पहले बता दिया कि इसे जो मैट्रिक्स है गुणा करने पे ये किस क्रम की प्राप्त होगी। तो हमने यहाँ पर बताया 4 गुणा 4 ऑर्डर की प्राप्त होगी। जहां हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ए बी को गुणा करने पर और बी को गुणा करने पर क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं। ये थी ए बी, क्या थी, ए बी थी। हमने इसको इसके क्रम को चेंज किया, क्रम को क्या किया, हमने चेंज किया और ये कर दिया बी, यानी ये गुणनफल में क्रम विनिमयता है। गुणनफल में क्या है, क्रम विनिमयता है। हमें देखो यहाँ से बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात निकल के यहाँ पर सामने आती है कि दो मैट्रिक्स है, दोनों का गुणा में क्रम बदल दिया जाए, यानी दोनों को उनका क्रम बदल, ए बी है तो इसको हमने बी ए कर दिया और गुणा करते तो क्या दोनों ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर आते हैं क्या, यानी क्या प्रत्येक मैट्रिक्स गुणनफल में वह क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं करती है। तो यहाँ पर ए बी और बी, ए बी का मान ये है और बी का मान ये है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस प्रकार हमने इसको यहाँ पर सिद्ध कर दिया। इसके सॉफ्टवेयर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।